स्वामी जी, आपके मेरे हम सभी के आराध्य दादा भगवान व्यक्ति का नाम नहीं है, समस्त आत्माओं के भीतर विराजमान मूल स्वरूप के अंदर शुद्ध आत्मा का नाम दादा भगवान है। ये बहुत स्पष्टीकरण कर लिया। फिर भी हमारे दादा भगवान रहे हैं, आराध्य हैं आपके मेरे, तो ये उनको समर्पित करते हुए उनकी स्मृति करता हूँ। मैं जब दादा भगवान की स्मृति करता हूँ तो मुझे सहज ही जो है वो उनका एक बहुत बोलचाल का सूत्र कहिए या बहुत जो गुजराती का कहिए, मुझे सहज वो दिमाग में आ जाता है। बाबा मंगलदास। और जब मैं इसका स्पष्टीकरण सुनता हूँ तो मुझे सहज ही पूरी दादा फिलोसॉफी इसके अंदर मिल जाती है, साधना का रास्ता भी मिल जाता है। ये उन लोगों के लिए जो साधारण लोग हैं, बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, वो इतना ही समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। तो बाबा मंगलदास, ये क्या है, ये क्यों कहा गया, इसका क्या अर्थ है, और ये तीनों कौन कौन है, एक ही है, तीनों का क्या संबंध है, तीनों मिलकर के क्या करते हैं, आपस में रहते हैं, अलग रहते हैं, विपरीत है कि पूरक है, कृपया थोड़ा खोल करके बताइए। ये ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के नाम से जो प्रस्तुत हुए, ऐसे महान व्यक्ति ने अपने जीवन में आध्यात्म को सरल भाषा में समझने के लिए मैं, बाबा और मंगलदास, ये तीन शब्द दिए। और तीन शब्द का रहस्य ये है कि तीन अलग अलग कैटेगरी एक ही में समा गई है और तीनों कैटेगरी का रोल अलग है मगर साथ में है, कंपाउंड नहीं है। क्या नहीं है? मगर साथ में है। और तीनों का रोल अलग अलग है और तीनों का रोल समझना अगर आपको आ गया तो आध्यात्म समझना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उनके लिए एक उदाहरण जो उनके जीवन में घटित हुआ था वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, बाद में हम मूल बातों पर आएंगे। उनके जीवन में एक ऐसा संजोग बना, ठंडी की मौसम थी, रात को करीब 11-12 बज चुके थे, सब लोग शांति से सो गए थे। ऐसे में ठंडी की मौसम में 12 बजे के आसपास एक व्यक्ति ने दरवाजा नॉक किया। तो स्वाभाविक कि ऐसी ठंडी मौसम में लोग इतनी रात को लेट आते हैं, तो पहला प्रश्न होता है कि कौन आया है। तो उन्होंने भी नॉर्मली प्रश्न किया कि भी कौन है, तो उन्होंने कहा मैं हूं। तो बोला मैं का मतलब कौन? सभी लोग मैं बोलते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बाबा हूं, यानी साधु हूं, सन्यासी हूं, जो भी कहो। तो उन्होंने कहा बाबा भी तो बहुत है, तो आप कौन से बाबा हो? नाम बताओ। नाम बताओ। तो बोला मेरा नाम मंगलदास है। ऐसे हूं, बाबू और मंगलदास, ऐसी एक स्टोरी बन गई। ये स्टोरी आध्यात्म में काम आती है। हूं का मतलब होता है कॉमन नेम, सब में हूं है आत्मा के रूप में। मंगलदास का मतलब होता है बिलीफ वाला भाग, जो मानता है, मंगलदास को भी मानता है और आत्मा को भी मानता है, यानी जानता है। और तीसरा मंगलदास, जिसको दुनिया भी देखती है। तो तीनों कैटेगरी अलग बना दिया। तो उस समय उनका कहने का मतलब ये है कि जो मंगलदास है वो तो जीवन जी रहा है, मगर बाबा जो है वो नया जीवन बना रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। बाबा का मतलब एक क्वालिटी बताई, मंगलदास का मतलब एक मैकेनिकल लाइफ बताई, और मैं का मतलब शुद्ध आत्मा बताया। तो इस प्रकार से मैं, बाबा और मंगलदास
इस प्रकार से उन्होंने सब लोगों के सामने ये सूत्र बना दिया कि ये सूत्र में तीनों अलग अलग कैटेगरी एक ही साथ में है, मगर तीनों का रोल क्या है? अलग अलग। मंगलदास का रोल है कर्मों के भुगतान करना, जो व्यवहार में भी दिखेगा। बाबा का रोल है नया सर्जन करना, अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग करके नया सर्जन करना, जो बाहर दिखता नहीं है। और मैं का मतलब मेरी हाजिरी में ये सब कुछ हो रहा है। मंगलदास भी मेरी हाजिरी में काम कर रहा है और बाबा भी मेरी हाजिरी में काम कर रहा है। वो मैं हूं, वो शुद्धात्मा यानी मेरा मूल स्वरूप है। तो इस प्रकार से तीन स्वरूप को अलग अलग रोल के रूप में बताकर ज्ञानी पुरुष हम सबको एक मैसेज देना चाहते हैं कि एक है फिर भी तीन है, और तीनों का कार्य क्षेत्र भी अलग अलग है। ये समझाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। और वो आध्यात्म के मार्ग में अलग अलग कैटेगरी को समझने के लिए ये एग्जाम्पल का रोल बहुत अहम है। बहुत कम लोग हैं जो बाबा को समझते हैं, क्योंकि बाबा में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। क्योंकि बाबा दो प्रकार का है, चार्ज एंड डिस्चार्ज। तो ये दोनों के बीच लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाना जागृत अवस्था में बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि दोनों ही एक्टिव है ऐसा लगता है, मगर एक मैकेनिकल एक्टिव है और एक लाइव एक्टिव है। दोनों एक्टिव लगने से हमको मालूम नहीं होता है कि मैकेनिकल क्या है और लाइव क्या है। जैसे गाड़ी न्यूट्रल पे रखी है और गाड़ी तो चालू है, मगर पहिया नहीं घूमता है। तो गाड़ी तो चालू है मगर न्यूट्रल है, तो भी आगे पीछे नहीं हो रही। और जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो वो आगे जाएंगे। तो मोटर चालू होना एक अलग चीज होती है और गाड़ी चलना वो एक अलग चीज होती है। ऐसे ये जन्म मरण की जो जीवन की नैया है वो तो ऑटो मोड से चलती रहेगी। तो वो डिस्चार्ज बाबा है, इनकी सहायता से वो चलता रहेगा। मगर जो लाइव बाबा है इससे नया सर्जन होता है, और वो पार्ट अध्यात्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर ये दोनों को अलग देखना, अलग समझना, अलग अनुभव करना, वो आपकी बहुत सारी मेहनत मांग लेता है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में भले ही तीन छोटे शब्द हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना आप इसमें डीप जाके समझ पाए आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और आप ये तीन बातें अगर समझ गए तो आध्यात्म में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्वामी जी, आपने जो बताया, जो मैं समझा, हूँ का मतलब मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का है। मैं दृष्टा हूँ, मैं स्वपर प्रकाशक हूँ, और सब कुछ होता है वो मेरी हाजिरी में होता हूँ। मैं अकेला हूँ, करता कुछ नहीं हूँ, लेकिन सब कुछ बॉस मैं ही हूँ। मैं हूँ तो मेरे आज्ञा, मेरे रहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और दूसरा जो हो गया मंगलदास, ये सोहन राज रूपी मंगलदास आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये भोग रहा है सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, हर क्षण कुछ न कुछ भोग रहा है। ये मंगलदास, ये प्रकृति है, मन वचन काया, ये प्रकृति हो गई। बीच वाला जो पोर्शन बाबा है ये बहुत अच्छा समझने का है। ये ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन है। ये आपका जो है सृजन करता है, और आपको जो है वो कैसा सृजन करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप स्वयं भू हो, और आपकी ये पावर भी है कि आप मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन करते हो, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन करते हो, उसके अकॉर्डिंगली सृजन होगा। लेकिन
सृजन होता ही सही है। ये पुरुषार्थ की बहुत ही सुंदर बात है और इसके अंदर डिस्चार्ज भी है जो दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही छोटे रूप में बहुत बड़ा गहरा सूत्र है। ये हर मुमुक्षु जिज्ञासु को ये समझना चाहिए और इसकी गहराई में जाना चाहिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।